अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जिस तरह से नीट पेपर लीक हुआ है तब से स्टूडेंट्स का गुस्सा बढ़ते जा रहा था और दिल्ली में जो हुआ है इसके ताल्लुक से हैदराबाद में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। चारमीनार और इंदिरा पार्क के पास एहतजाज किया गया और ये डिमांड किया गया कि फौरन एजुकेशन मिनिस्टर को सस्पेंड करें, नरेंद्र मोदी भी अपना इस्तीफ़ा दें और अमित शाह भी अपना इस्तीफ़ा दें, क्योंकि अमित शाह ने पुलिस को ऐसी हिदायत दी कि मासूम बच्चों के साथ मारपीट की, ना लड़कियों को देखा ना बच्चों को देखा, हर किसी के ऊपर लाठीचार्ज की। ऐसे पुलिस वालों को सस्पेंड करने की ज़रूरत है। इसी बात को लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया और कई हमारे माँ बहनें इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिए और क्राइम टुडे से बात करते हुए अपनी नाराज़गी का, अपने गुस्से का इजहार किया और फ़ौरन ये डिमांड की कि फ़ौरन ऐसे लोगों को सस्पेंड किया जाए और फ़ौरन नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो सरकार काबिल नहीं है हुकूमत चलाने की। जब से ये हुकूमत आई है तब से लोगों को सिर्फ और सिर्फ मुश्किल का, परेशानी का ही सामना करना पड़ रहा है, कोई राहत नहीं मिली है और स्टूडेंट्स की ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ऐसे हुकूमत को गिर जाना चाहिए और ऐसे पुलिस वालों को सस्पेंड करने का मुतालबा किया गया है। तक़ी रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। मोदी डरता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जो कभी पढ़े नहीं लिखे नहीं, उनको पढ़ने वालों का दर्द कैसा मालूम हो सकता है। उन्हें तो गद्दारी, करप्शन से जिधर भी आए, जो भी है उसी वजह से है। एक टाइम था धर्मेंद्र प्रधान को सीट मिलने से पहले धर्मेंद्र प्रधान खुद पेपर लीक्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करे थे। आज उनके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान को उनकी खुद का, जब उन्होंने टीम्स में थे, उनको उनका खुद का जनरेशन याद आना चाहिए। तो पूरी है, केटीआर साहब भी आए थे यहाँ पे कि कुछ ना कुछ अच्छा आउटकम मिलेगा। मोदी जी जो है सो वीडियो भी बना के डाले और उन्होंने बोले कि स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते, बट स्ट्रिक्ट एक्शंस किसके खिलाफ लेना चाहिए उनको भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि तो कहीं ना कहीं भी जिक्र नहीं कि स्टूडेंट पे जो जुल्म हुआ उसके खिलाफ एक वर्ड भी नहीं बोला। जी, क्योंकि वो जुल्म उन्होंने खुद करवाए थे और उनके दिल को ये उनका जमीर, उनका गिल्ट उनको खुद जूते मार रहा होगा कि उन्होंने स्टूडेंट्स को लाठी चार्ज करवाए, क्या क्या नहीं कर रहे, स्टूडेंट्स को टेररिस्ट बोल रहे हैं। अपनी जो जनरेशन ये कंट्री को आगे ले जाने वाली है उसको आप डंडे मरवा रहे, तो यहाँ पे क्यों रहना चाहेंगे कोई भी? किसका भी गोल यही है कि हम यहाँ पे एक्सपीरियंस लेना, हम ये कंट्री छोड़ के जाना। आप कोई भी यूथ से पूछ लीजिए, उसको ये कंट्री छोड़ के जाना है। यहाँ पे रह के ये कंट्री के वास्ते सर्व करने की ख्वाहिश किसी की भी नहीं है, ना मेरी है, ना आपकी है, ना यहाँ कोई जनरेशन की ख्वाहिश नहीं है यहाँ पे रह के कंट्री को सर्व करने की। खुद की औलाद नहीं है, हमको क्या औलाद समझ सकते भाई? उनकी खुद की औलाद नहीं है, उन्हें कौन से दिल से बोल रहे हैं अपने बच्चे, उनको भी मालूम होना चाहिए। कहाँ पर हुआ ये? जंतर मंतर में भी हो रहा और यहाँ पे भी हो रहा, इंदिरा पार्क में। केटीआर साहब के बोलने पर इतने लोग आए तो रेवंत रेड्डी भी कुछ बोलना चाहिए इसके ऊपर। उनके खुद के मेंबर राहुल गांधी इतना ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो रेवंत रेड्डी को भी कुछ मूव लेना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट है तेलंगाना में। पढ़ने में कितनी मेहनत लगती है, पूरा साल मेहनत करके पढ़ने के बाद में जो है अगर वो वेस्ट हो गया तो पढ़ने वाले को मालूम होता कितनी तकलीफ होती। और पढ़ाने वाले इतनी मेहनत से पढ़ाते और पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते, उसके बाद फिर एग्जाम लिखने के बाद बच्चे जब स्ट्रेस फ्री हो जा रहे हैं तो फिर पेपर लीक हो गया, फिर से एग्जाम देना है। बच्चे अपने अपने गाँव को चले गए थे और अपने अपने शहरों को चले गए थे,
फिर वो लोग वापस आए, फिर वापस स्टडीज करे, तो बच्चों की मेहनत वेस्ट नहीं होना चाहिए ना। उसके लिए आवाज उठाने के लिए हम आए थे आज इंदिरा पार्क। बता देती हूँ, हम लोग स्टूडेंट्स हैं और हम लोग बेयर मिनिमम राइट्स के लिए लड़े हैं। आपने देखा होगा दिल्ली प्रोटेस्ट में बेयर मिनिमम राइट्स के लिए जब लड़ा गया तो उन लोग के साथ क्या हुआ, लाठीचार्ज हुआ, गुंडागर्दी चली, औरतों पर भी हाथ उठाया गया, स्लैप मारे गया, उनको टांगों से पकड़ के खींचे गया। बचपन से बोला जाता है कि अगर आपको सिक्योरिटी सेफ्टी चाहिए तो पुलिस के पास जाओ, पुलिस खुद मार रही है तो किसके पास जाए। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि ये तानाशाही गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अब की बार आखिरी बार। मुझको आकर एक मैसेज, वो फ्रेंड्स वाला वीडियो सब दोगलापन है। उसमें कहीं भी जिक्र नहीं कि स्टूडेंट पे लाठीचार्ज हुआ, उन पर जो हमला हुआ, उनका जिक्र ही नहीं करे। क्यों रहेगा जिक्र, आप कितने सालों से जान रहे हो मोदी जी को, वो बयान बदलते हैं। तो हुक्म दिया इस वजह से ही तो जिक्र नहीं है, और उन्होंने ही हुक्म दिया पुलिस वालों को मारने, लाठीचार्ज करने। इतना अकाउंटेबिलिटी, हम अब की बार अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। इस्तीफा दो, बातें मत बनाओ। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा वरना हम नरेंद्र मोदी जी तक भी जाएंगे, उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। इससे बेटर है इस्तीफा दे दो यार, कोई उनकी माँ की जमीन थोड़ी है, इस्तीफा ही तो है, दे दो ना। टेस्ट करने के लिए वजह हम एजुकेशन सिस्टम, हम स्टूडेंट्स हैं। आई एम अ कॉकरोच माई सेल्फ, standing here for cockroaches from Delhi. I want their rights to be, I want them to get answer. I as a student stand here for asking questions to this guy. Where is this guy and why is he leaking the question papers? I am the one who is studying so hard. Why is he doing like this? अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, उनके साथ साथ चलेंगे अभी या खत्म आज की? जी नहीं, हमें आंसर चाहिए, वो भी बड़ा आंसर चाहिए। जैसा जंतर मंतर पे हमारे भाई और बहनों स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ, हमारे कॉकरोचेस के साथ ऐसा हुआ, यहाँ के भी कॉकरोच उतने ही ढीठ है। हमें भी इस चीज का आंसर चाहिए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर रात में आके एक वीडियो बनाया, उसमें जिक्र है कैबिनेट मीटिंग होगी, उसमें एक्शन लेंगे, लेकिन उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि जो स्टूडेंट पे लाठीचार्ज और उनके कपड़े फाड़े गए उसमें जिक्र नहीं करे। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट उनकी है, वो ऐसे ही कहेंगे, बट वी वांट आंसर्स टू एवरीथिंग। एवरी सिस्टम शुड बी अकाउंटेबल। एवरी स्टूडेंट हैज अ क्वेश्चन एंड आई रिक्वेस्ट द लॉयर्स, द एडवोकेट्स टू शो अप फॉर स्टूडेंट्स। एक तरफ बता दो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ बेटियों के ही कपड़े फाड़े जा रहे हैं। जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत शर्मनाक बात है। दिल्ली पुलिस नीड टू लर्न मैनर्स। हमें हर एक छोटी सी छोटी पोस्ट की जॉब के वास्ते हमें एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है। और आप जानते हैं कोई एक चीज जिसके वास्ते कोई एग्जाम देना नहीं पड़ता, दैट इज मिनिस्ट्रियल। मिनिस्टर्स शुड लर्न मैनर्स। कब तक चलेंगे आप लोग? जब तक हमें प्रॉपर आंसर मिलेगा एजुकेशन सिस्टम पर, हर एक चीज पर। इनका इस्तीफा जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है। धरना चौक पर हम इसलिए जमा हुए हैं, जो दिल्ली में जो स्टूडेंट के संग ब्रूटली असॉल्ट हुआ, जो वहां पर जो नौजवान अपने फ्यूचर के लिए नीट का पेपर लीक के लिए एक जगह जमा होके सीजेपी के कॉल पे धरना चौक पे, समझिए आप एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर पे, उनको लाठियों से मारा गया, उनके साथ नाइंसाफी की गई। क्या हमारा दस्तूर, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही इजाजत देता? क्या ये जमहूरियत मुल्क में हमारे को यही तरीके से जिंदगी गुजारना है? बताइए कैसा मारा गया, आप देख रहे हैं दिल्ली में बहुत बुरी तरीके से मारा गया। जिसके तहत आज जो है सो केटीआर साहब का बर्थडे था, जिसके उसको पोस्टपोन करके आज बीआरएसवी विद्यार्थी विभागम यहाँ पर एक प्रोटेस्ट कॉल करी, जिसके लिए हम सब यहाँ पर जमा हुए। और आप देख रहे हैं नौजवान जो अपने जो ऑल आर कॉकरोचेस यहाँ पर जो देख रहे हैं भाई, मैं ये मीडिया के माध्यम के थ्रू मैं ये बताना चाहूंगा, यहाँ जितने भी है, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर कॉकरोचेस। जब तक के धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करेगा, जब तक हमारी प्रोटेस्ट हम बराबर करेंगे। वीडियो बनाए अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कैबिनेट मीटिंग होगी, उसके बाद हम फैसला लेंगे, लेकिन वहाँ पर कहीं भी जिक्र नहीं जो बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, खवातीन के कपड़े फाड़े गए, उसके बारे में मोदी साहब नहीं बोले। आप क्या कहेंगे? एक्चुअली मोदी जी का मसला है ये है कि जब मन में आया, जब मन की बात करते हैं, और जब दिल में आया बाहर फौरन निकल जाते हैं, मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट देते हैं, तो उन्होंने उसमें बिजी है। यूथ का दर्द अगर वाकई अगर प्रधानमंत्री रहते थे, जैसा मन की बात कंडक्ट करे वैसा वर्चुअल मीटिंग रखते थे, डायलॉग रखते थे, नहीं करे। बट देख रहे हैं आप जैसे सोनम वांगचुक जी को कैसा उठाकर लेके गए, ये तरीका है लेके जाने का? नहीं करे। नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ ही इज द बेस्ट एक्टर। दूसरे पार्टी भी इसमें शामिल क्यों नहीं हो रहे? फिर पूरे जने हो रहे, सब आम आदमी पार्टी सब जने हो रहे हैं। कांग्रेस तेलंगाना की बोली और खामोश हो गई, इसमें तो नहीं दिखाई दे। ऐसा है कांग्रेस पार्टी का, तो आपको मालूम है, वादे करो और मुकर जाओ, 6 गारंटी अब तक पूरे न करे। स्टूडेंट्स के मुद्दे पे भी नहीं आते, ना फार्मर्स के मुद्दे पे आए। ये यहाँ के रेवंत रेड्डी वेस्ट गवर्नमेंट
अभी यहाँ एक ही दिन का है, फिर चलते रहेंगे आप लोग। अब देखिए, अब नेक्स्ट कॉल जब भी आएगा, ये यूथ के जो जोश है, ये जो नौजवानों का जोश और खरोश है, देखकर तो ऐसा लगता है जब कॉल आएगा, जब हम हमारे साथ के जितने हैं पूरे धरना चौक पे आएंगे, बराबर उनका साथ देंगे। आप लोगों की डिमांड्स क्या है? हमारी डिमांड एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन चाहिए, वो स्टूडेंट्स को इंसाफ चाहिए, सुओ मोटो कॉग्निजेंस चाहिए जो पुलिस वाले ब्रूटली हमको असॉल्ट करे।